डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी के सामने आज ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ जिसमें बाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग इसे लर्न कर लेंगे। मैं आप सभी को इसको कल ही भेज दिया था, इसका नोट, और आप लर्न कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जो लोग नहीं लिखे हैं सब लोग नोट बनाते रहें। जो भी लिखवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से नोट बनाएं और कापियाँ ज़रूर चेक कराएं। सभी लोग स्कूल में आकर के या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोग अपनी कापियाँ ज़रूर चेक कराएं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ आज ये कह सकते हैं एक्टिव से पैसिव का लास्ट डे है। इसके बाद मैं आपको एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाऊँगा। आप सभी लोग मुझे फिर आप इन्फॉर्म करिए कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब मुझे शुरू करना है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन, या जो भी बच्चे नहीं समझ पाए हैं टेंस, तो टेंस भी मैं रिवाइज कर दूँगा। तो आप सभी लोग ऐसे बच्चे जो डेली स्टडी करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर प्रीपोजिशन, आपकी क्या राय है? आप शाम तक या कल तक मुझे ज़रूर बताएं कि क्या पढ़ाया जाए। तो क्लास 9 और 10 के बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में, आपको मैं बता रहा हूँ एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, यहाँ पे देखिए आप, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सभी वाक्यों में, सभी वाक्यों में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि एक्टिव से पैसिव बनाने समय सभी वाक्यों में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ अन्य प्रीपोजिशन, मीन्स एट, टू, विथ, ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं एट, टू, विथ, ऑन, etc, मिस, एटसेट्रा, इतने यहाँ पे देख सकते हैं। अन्य प्रीपोजिशन यहाँ पे मैंने लिखा है एट, टू, विथ, ऑन का भी प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने आप सभी को लिस्ट पहले भेज दिया है कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन, उसको आप लोग लर्न कर लेंगे, वो फिक्स है। उसके साथ हम कोई भी बाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, he
satisfied, he satisfied me, he satisfied me। अब यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब इसे हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा आई का मी और मी का आई। इस बात को आपको एक बात ध्यान रखना है, जो आई होता है बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, जो आई होता है वो अब जैसे आप देख सकते हैं ये आई का मी का आई, ये सिंगुलर यहाँ पे देख सकते हैं नंबर, एंड ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, नंबर कौन सा है, सिंगुलर, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगुलर। प्लूरल जो होता है वो बी होता है, यू होता है और दे होता है। बस आपको जान लेना है बी एंड यू एंड दे, ये सभी प्लूरल होते हैं, लेकिन आई और बी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन आई सिंगुलर होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में और ये सिंगुलर होता है। इसके साथ इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक लड़का एक्टिव से पैसिव बनाया था तो इसके साथ कह रहा था कि ये वेयर को वेयर लिखा था, तो अब अगर वेयर का यूज करेंगे तो इससे इच्छा प्रकट होती है, इच्छा वाले सेंटेंस बन जाएंगे। तो आप लोग आई के साथ अगर वेयर लगाएंगे तो वो दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए हम आई के साथ अगर प्रेजेंट है तो एम का प्रयोग करेंगे, पास्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आई का मी का आई, तो आई वाज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे विथ लिखेंगे, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगाया जाता है, सेटिस्फाइड के साथ क्या लगाया जाता है, विथ लगाया जाता है। आई वाज सेटिस्फाइड विथ, और ही का हिम, ही का क्या जाएगा बच्चों, हिम। अब एक सेंटेंस और मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देख सकते हैं he annoyed me, he annoyed me, he annoyed me। अब annoyed के साथ add का प्रयोग किया जाता है, annoyed के साथ add का प्रयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान देंगे। अब he annoyed me means अब I was, अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए आई का मी और मी का आई। मैं आप सभी को इसके बाद केस बता दूंगा, जो कि केस है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। ये सभी केस मैं आप सभी को बता दूंगा ये क्या होता है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, लेकिन यहाँ पे जो आई सब्जेक्टिव केस होगा ये सब्जेक्ट तो होगा लेकिन ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई यहाँ पे देख सकते हैं आई वाज annoyed at, यहाँ पे देख सकते हैं ही का हिम, ही का हिम। आइए कुछ और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा देखिए, यू invited me, you invited me, you invited me। अब फिर मी का देखेंगे आई वाज
यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आई वॉज इनवाइटेड, आई वॉज इनवाइटेड, इनवाइटेड के साथ टू लगाया जाता है, इनवाइटेड के साथ क्या लगाया जाता है, टू, आई वॉज इनवाइटेड टू, आई वॉज इनवाइटेड टू यू। अब ये सब छोटी छोटी देख सकते हैं सेंटेंस है, लेकिन अगर आपको प्रीपोजिशन याद है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आई इनवाइटेड टू लिखा जाता है, इनवाइटेड टू, एड, ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे डिपेंड ऑन, ऐसे तमाम सेंटेंस है। डिसप्लीज्ड विथ, ऐसे कह सकते हैं प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ विथ लगाया जाता है। तो ऐसे तमाम आप प्रीपोजिशन है, जिसको आपको मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो प्रीपोजिशन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। उस कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऐसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ टू लिखा जाता है, कंपेयर के साथ टू लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो फिक्स होता है कि उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लिखा जाएगा। ऐसे एडिक्टेड, एडिक्टेड शब्द जो होता है उसके साथ टू लिखा जाता है। तो आप सभी लोग बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और इसकी एक्टिव से पैसिव की एक्सरसाइज जरूर लगाएं। बहुत ही बच्चे मैं देख रहा हूं, हाई स्कूल के बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, कुछ बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं और वो शाम तक 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली वो एक्टिव से पैसिव चेंज करके दिखाते हैं, ट्रांसलेशन सॉल्व करके दिखाते हैं। आप सभी भी ऐसा ही कीजिए। और आपको मैं यहाँ पे जो मैंने बताया बच्चों, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है, वहाँ पे एजेंट का भी प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, एजेंट का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इट मीन्स बाई, यू के बाद यहाँ पे देख सकते बाई के बाद जो भी लिखा जाता है उसे एजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे टू के बाद एजेंट का काम करता है, एट के बाद ही देख सकते हैं एजेंट का काम। तो अब यहाँ पे एजेंट का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया था, ना ही बाई का प्रयोग किया था। कि जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कोई इंसिडेंट होती है तो हम वहाँ पर बिल्कुल किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही एजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप एक सेंटेंस, ये सब बहुत ही स्पेशल प्रकार के एक्टिव से आप सबके बुक में भी परहैप्स मैं जानता हूँ। ग्रामर की बुक तो आप जरूर ले लीजिए, ग्रामर की बुक सभी लोग ले लीजिए, नहीं तो आप कुछ नहीं आप कर पाएंगे, जान लीजिए। आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ ऐसे, द किंग वाज किल्ड। अब देखिए यहाँ पे द किंग वाज किल्ड, अब बाई नहीं लिखा है, बाई किसके डाल, बाई नहीं लिखा हुआ, देखिए ध्यान से, द किंग वाज किल्ड। अब बाई नहीं, यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता कि बाई किसने मारा, राजा को मार दिया गया। अब राजा को किसने मारा ये महत्वपूर्ण नहीं, बस लोगों में खबर, पति ने पत्नी से कहा, सुन रही हो किसी ने राजा को मार दिया, सुन रही हो किसी ने राजा को मार दिया। अब ये खबर गांव, पूरे गांव में, पूरे शहर में फैल जाती है। अब राजा को किसने मारा ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, राजा को मार दिया गया, द किंग वाज किल्ड। अब इसमें हमें एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस का अर्थ क्लियर है। इस राजा को मार दिया गया, इस राजा को किसी ने, राजा स्वयं नहीं मरे, किसी ने मारा, तो ये पैसिव है। ऐसे आपको कई सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, देखिए आप horses are sold, horses are sold, horses are sold, घोड़े बेचे जाते हैं। देखिए यहाँ पे horses are sold। अब ये नहीं कि आप घोड़े हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया और एक्टिव सेंटेंस हुआ, नहीं, ध्यान से देखिए आप, horses are sold ये बिल्कुल
ध्यान देना है कि घोड़े बेचे जाते हैं, मीन्स घोड़े स्वयं नहीं बिक रहे हैं, अपने से गए कहीं खड़े हो गए बाजार में और चिल्ला रहे हैं मुझे खरीद लो, नहीं, अपने से नहीं बिक रहे हैं, उन्हें कोई बेचने वाला है। तो अब एजेंट, तो अब यहाँ पे हाथ से रसोलिए बिल्कुल एक्टिव में नहीं, ये सेंटेंस पैसिव हुआ। ऐसे आपको देखिए, ऐसे आपको और सेंटेंस में लिख रहा हूं, ट्रीज आर प्लांटेड, ट्रीज आर प्लांटेड मीन्स पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ अपने से थोड़ी ना कहीं जाकर के लग जाएगा, नहीं, इन्हें लगाया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ही स्पेशल प्रकार के सेंटेंस हैं, और बच्चों तमाम ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें आप कह सकते हैं एक्टिव से पैसिव ही पढ़ाता रहूँ तो साल बीत जाएगा। तो आप लोग बच्चों मेहनत से अच्छे से इसकी एक्सरसाइज जरूर लगा करके, अच्छे बच्चे सभी अच्छे बच्चे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जरूर इसकी एक्सरसाइज लिख करके और सॉल्व करके चेक कराएं मुझसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप हमारे विद्यालय पर आकर के कॉपी चेक करवा सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताइए कि हम अब इसके बाद आपको क्या पढ़ाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या प्रीपोजिशन या नाउन एंड केस या फिर टेंस, इतने ऑप्शन हैं आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। थैंक्स बच्चों।